कैसे आरंभ हुई कांवड़ यात्रा और कौन सबसे पहले कांवड़ लेकर आया था। दोस्तों, इसके पीछे दो अति प्रचलित मान्यताएं हैं और दूसरी वाली तो आपको ये सोचने पर विवश कर देगी कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। प्रथम मान्यता यह बताती है कि जब भगवान परशुराम ने अपने पिता महर्षि जमदग्नि के कथन पर अपनी ही माता रेणुका जी का सर धड़ से अलग कर दिया था और जब महर्षि जमदग्नि अपने इस आज्ञाकारी पुत्र के कृत्य पर उनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए बोलते हैं, तो भगवान परशुराम अपने पिता महर्षि जमदग्नि से अपनी माता को पुनः जीवित करने का वर मांगते हैं। इससे भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और अपने मातृ प्रेम को भी दर्शाया। परंतु जहां सनातन धर्म में अपनी माता के सामने ऊंचे स्वर में बात करने को भी पाप माना गया है, वहां भगवान परशुराम अपने इस घृणित कृत्य से अति शोकाकुल थे। उनका मन अशांत रहने लगा, वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। एक समय भगवान परशुराम अपनी इस व्यथा के बोझ को लेकर वन वन भटक रहे थे और आज के बागपत में पूरा महादेव शिवलिंग का निर्माण कर वहां ध्यान मग्न हो चुके थे। तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यदि वो गंगा के तट से जल लाकर अपने द्वारा निर्मित इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो उनके मन को शांति मिल सकती है और उन्हें अपने पाप कर्म से मुक्ति मिल सकती है। तब भगवान परशुराम अपने लिए स्वयं ही एक कांवड़ का निर्माण करते हैं। स्मरण रहे, उन्होंने स्वयं अपने लिए कांवड़ का निर्माण किया था, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं खरीदी थी जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो। तो वो स्वयं ही अपने लिए एक कांवड़ का निर्माण करते हैं और आज के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा घाट से जल लेकर पैदल पैदल अपने ही द्वारा निर्मित पूरा महादेव शिवलिंग पर आकर जल अभिषेक करते हैं और उनके द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये कांवड़ यात्रा आज भी अग्रसर है। अब आते हैं दूसरी मान्यता पर जो बहुत ही रोचक है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान सदाशिव के एक स्वरूप ने समुद्र से निकला हुआ विष ग्रहण कर लिया था और उस विष के नकारात्मक प्रभाव की अग्नि भगवान शिव के समीप किसी को भी नहीं आने दे रही थी, उस विष का नकारात्मक प्रभाव जब भगवान शिव के आसपास के वातावरण को हानि पहुंचाने लगा तो उस विष के प्रभाव को कम करने का उत्तरदायित्व उठाया भगवान शिव के परम भक्त रावण ने। और कुछ जनश्रुतियां ये बताती हैं कि रावण ही वो प्रथम व्यक्ति था जो भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करने के लिए, इस विष की अग्नि को शांत करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान शिव के एक पवित्र शिवलिंग पर जल अभिषेक करने आया था। परंतु रावण द्वारा किए गए इस उत्तम कृत्य का कहीं प्रमाण नहीं मिलता, तो इसको सही या गलत बताना कठिन है। परंतु आपको क्या लगता है, सर्वप्रथम कांवड़ कौन लेकर आया था? कमेंट अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।